आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, हम शिव लिंग की पूजा तो लगभग सभी लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी क्या आपने सोचा कि भगवान शिव के शब्दमय शरीर का वर्णन कैसा है? आइए इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो आकार में बहुत बड़ा था। तत्पश्चात परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत परम प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से पैदा किया तथा मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा कि तप करिए। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः 12 वर्षों तक मैंने घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गए। तदनंतर अपनी श्रेष्ठता को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगा। इस बीच उस समय वहाँ उस सुरश्रेष्ठ से दोस्तों, इसी बीच वहाँ एक लिंग प्रकट हुआ। मैं और विष्णु दोनों उन ज्योतिर्मय शिव को प्रणाम करके बार बार कहने लगे कि हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो हैं वही हैं। आपको हमारा नमस्कार। आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। उस समय वहाँ उस सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्दनाद प्रकट हो रहा था, जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। उस पारब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। पारब्रह्म को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसी बीच में विश्वपालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत और सुंदर रूप को देखा। हे मुनि, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उनकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। उस परम उदार महापुरुष के उत्तम लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि कृतार्थ हो गए। उसके पश्चात भगवान महेश प्रसन्न होकर दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके खड़े हो गए। उसी समय संपूर्ण धर्म तथा अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक गायत्री महामंत्र लक्षित हुआ। 8 कलाओं से युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमो शिवाय तथा मृत्युंजय मंत्र, चिंतामणि मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्र को भगवान विष्णु ने देखा। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने शंकर को तत्वमसि वही तुम हो यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त पंच मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदनंतर उन्होंने शिव की स्तुति की। विष्णु के द्वारा ही हुई अपनी स्तुति को सुनकर करुणानिधि माहेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने पूछा कि हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? आपकी पूजा किस प्रकार की जाए? हम लोगों को क्या करना चाहिए? कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा कार्य बुरा है? इन सब बातों को हम दोनों को कल्याण हेतु आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। भगवान शिव प्रसन्न होकर हम दोनों से कहने लगे कि मेरा लिंग सदा पूज्य है और सदा ही ध्येय है। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल
तो दूंगा ही, साथ ही उनको अभिलाषाएं भी उनकी पूरी करूंगा। आगे शंकर जी ने कहा, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों अनेक प्रकार से पूजा करें, ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। तो दोस्तों, भगवान शिव के शब्दमय शरीर का वर्णन आपके सम्मुख मैंने रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।